राधे राधे दोस्तों आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने में क्या कार्य करने से हमें अशुभ फल की प्राप्ति होती है और क्या कार्य करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, तो आइए जानते हैं कि वह कार्य कौन से हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मार्गशीर्ष माह को उनके समान ही समझना चाहिए। इसमें पूजा पाठ करने से भगवत कृपा सहज ही प्राप्त होती है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होती है। जिस प्रकार से सावन माह भगवान शिव को प्रिय है, उस तरह से मार्गशीर्ष माह भगवान कृष्ण को प्रिय है। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती है। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो मार्गशीर्ष माह में यमुना नदी में स्नान करना चाहिए। इससे यमुना जी की कृपा प्राप्त होती है। यमुना श्री कृष्ण को अति प्रिय है। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण ने संसार को गीता का उपदेश दिया था। इस वजह से इस माह में गीता का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। जिन लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना है या अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है, उन लोगों को मार्गशीर्ष माह में हर दिन भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस मास में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीष मिलता है। मार्गशीर्ष मास को अगहन का महीना भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को मार्गशीर्ष महीना बेहद प्रिय है। तो दोस्तों, ये तो हमने बताया कि ये कार्य करने से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन इस महीने की कुछ तिथियों के लिए विशेष नियम बताए गए हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि 12 मास में मार्गशीर्ष मास में मैं ही हूँ। इस महीने का महत्व पता चलता है कि महीना कितना अहम है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करना जीवन में खूब सुख समृद्धि दिलाता है। इसके अलावा जीवन के सारे संकट और पाप नष्ट होते हैं। वही इस महीने की कुछ विशेष तिथियों को लेकर नियम बताए गए हैं कि जिनका पालन जरूर करना चाहिए, वरना जीवन में मुसीबतों का अबार लग जाता है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी कंगाल हो जाता है। मार्गशीर्ष महीने को पूजा पाठ दान धर्म के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शुभ कार्य करने के लिए भी यह मास बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन मार्गशीर्ष या अगहन मास की 2 तिथियों को शुभ कार्य करने के लिए बहुत अशुभ माना गया है। ये तिथियां मार्गशीर्ष माह की सप्तमी और अष्टमी तिथि है। अगहन की सप्तमी और अष्टमी को शून्य तिथियां माना गया है। इन 2 तिथियों में कोई भी शुभ कार्य करने से वंश और धन की हानि होती है, सम्मान खत्म होता है और व्यक्ति के जीवन में कंगाली छा जाती है। इसके अलावा अगहन महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए तथा मांसाहार और शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। धर्म शास्त्रों में मार्गशीर्ष महीने का महत्व बताते हुए इस महीने के लिए कुछ नियम भी बताए गए हैं। इस महीने में कुछ कामों को करना बहुत फलदायी बताया गया है। इसके अनुसार मार्गशीर्ष माह में रोज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना बहुत ही फलदायी होता है। इस महीने में जब भी संभव हो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इससे सारे पाप नष्ट होते हैं। गरीबों को भोजन कराएं, ऐसा करने से अच्छी सेहत होती है। तो दोस्तों, ये थी मार्गशीर्ष व अगहन महीने की छोटी सी जानकारी। यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर जानकारी व कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।